नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। देखो, ये जो अब HSC के पेपर हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई पेपर होता रहता है। तो इन पेपरों के अभी देखो 16 तारीख से पेपर हो रहे हैं कंटिन्यू, और इन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो 16 से हो रहे हैं ना, इन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको क्यों ना डेली एक पेपर सोल्व करा दिया जाए, और आपकी करंट अफेयर की क्लास भी चलती रहेगी रेगुलर, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना, इनमें से बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये आज ना भाई सोचा कि करवा देंगे, क्या पता आगे भी पेपर में रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, कैटेगरी नंबर 1 2020 का क्वेश्चन है। इसमें मैं सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको। इंडिया जीके के, मैथ के या रीजनिंग के करने हो तो आप ये PDF ले सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी आपको। देखो 71 क्वेश्चन है। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ए ऑप्शन में कन्नौज है, बी ऑप्शन में थानेसर है। देखो, ये थोड़ी PDF में मिट रहा है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को देखो थानेसर लिखा हुआ है इस साइड। सी ऑप्शन में इशारा है, डी ऑप्शन में उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थानेसर। थानेसर को 606 ईस्वी में या 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। इसको थानेसर। थानेसर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा भी कहां पर है? थानेसर में, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की पहचान किसने की थी? ए ऑप्शन है सलीम अली, बी ऑप्शन है पीटर जैक्सन, सी है स्टीव इरविन, और डी है इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर होगा पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी भाई, 1971 में की थी, ठीक है। किसने? पीटर जैक्सन ने खोज की थी इसकी। कब की थी? 1971 में की थी इसकी खोज, ठीक है। अच्छे से याद होना चाहिए आपको। देखो, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ये एक बार पेपर में आया था, गुरुग्राम फर्रुखनगर। तो क्या करोगे? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर किस जिले में आता है? गुरुग्राम में आता है, ठीक है। और जो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है ना भाई, इसमें देखो ये ऑप्शन में सलीम अली दे रखा है। तो सलीम अली ने इसको जलीय जीव का दर्जा दिया था 1972 में, और सलीम अली को ब्रेडमैन या पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। फिर पूछ लेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको दर्जा दिया गया था 1991 में दिया गया था। बुकों में आपको 1989 मिलेगा, लेकिन HSC 1991 सही मानती है। अगर 1991 ऑप्शन में है ना, तो वो करना पड़ेगा। अगर 1991 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? 1989। दोनों है तो 1991 कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी, और इंग्लैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश खालिस्तान वर्ष में प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन है 1980, बी है 1985, सी है 1975, और डी है 1970। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा 1885, और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई 1885। न इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है कहीं 1885, न हिंदी लैंग्वेज में 1885। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1885। ये किसने निकाला था? जैन प्रकाश ने। कौन सा अखबार? जिया लाल जैन के नाम से निकाला था इसने। कहां से निकाला था? गुड़गांव से, और 1885 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ये सभी को नंबर मिल जाएगा इसका HSC की तरफ से, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी या तो। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है इन्हीं पेपर में, ठीक है। तो 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत में है 12 जैन मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर इंडिया जीके के आप करना चाहते हो तो ये PDF मिल जाएगी आपको, सोल्व कर लेना, आगे हेल्प मिल जाएगी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? यामू, दोहान, छज्जू, अरुणा। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में। तो पूछ लेगा मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी हरियाणा में काला अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? तो मारकंडा नदी हिमाचल में नान की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है?
तो 90 किलोमीटर है भाई मारकंडा की। मारकंडा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मारकंडा की सहायक नदी है रन, बेगना और नकटी। कौन कौन सी है? रन, बेगना और नकटी। और इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा। देखो बी ऑप्शन में है दोहान नदी। दोहान नदी का उद्गम होता था प्राचीन काल में डोसी की पहाड़ी से, नारनौल से भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। कौन सी नदी? दोहान नदी। फिर एक बार पेपर में आ गया कि हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी का नाम बताओ। तो हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी का नाम क्या है भाई? दोहान। तो आगे रिपीट हो तो अच्छे से कर लेना, इनको नोट भी कर लेना आप क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 59। हरियाणा में जिन जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब खालिस्तान की याद में बनाया गया था? ए ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर क्या करोगे भाई? गुरु तेग बहादुर। हरियाणा ग्रुप डी में भी आ चुका है भाई और दोबारा रिपीट हुआ है अब इन पेपर में, और बार बार आगे भी रिपीट होगा। नरवाना, नरवाना की जिले में, जिन जिले में, इसमें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों का कौन सा गुरु था? 9वें नंबर का गुरु था। हरियाणा में गुरुद्वारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में गुरुद्वारों की नगरी कैथल को कहा जाता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं अम्बाड़ा में। अगर पेपर में आ जाए हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सिख गुरु आए थे? 8 गुरु। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 8 गुरु आए थे, ठीक है, सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है भाई देखो, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाए। यह कथन 1932 में किसने कहा था? तो यह कथन कहा था, तो देखो ऑप्शन में पंडित नेकीराम शर्मा, बी है देशबंधु गुप्त, सी है बंसीलाल, डी है देवीलाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, देशबंधु गुप्त ने कहा था, ठीक है। कब कहा था? 1932 में कहा था। देशबंधु गुप्त का बचपन का नाम था रतिराम और इसका जन्म 1901 में पानीपत में हुआ था। इसको देशबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इसने एक समाचार पत्र निकाला था, तेज समाचार पत्र। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, तेज समाचार पत्र का संपादक कौन था? देशबंधु गुप्त, ठीक है। इसने कहा था कि हिंदी भाषा क्षेत्र कभी पंजाब का हिस्सा ही नहीं था। 1932 में कहा था दीनबंधु गुप्त ने, ठीक है। देखो ये बंस देवीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था, जिसे हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। पहले इसका नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम नाम किया गया था 12 अप्रैल 2016 को और 27 सितंबर 2016 में कैबिनेट सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी, केंद्रीय सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने। फरीदाबाद को 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। पंचकुला 15 अगस्त 1995 में बना था। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे 2 बार हरियाणा का जिला बनाया गया, करनाल से अलग करके। पहली बार बनाया गया 1 नवंबर 1989 में, फिर 24 जुलाई 1991 में करनाल में मिला दिया गया, फिर 2 बार 1 जनवरी 1992 में इसको हरियाणा का करनाल से अलग करके दोबारा जिला बनाया गया। ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 में आया था कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 2 बार हरियाणा का जिला बनाया गया। तो क्या आंसर होगा उसका? पानीपत, ठीक है भाई। और ये भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बागवानी बाजार स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर? हरियाणा में एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय, तो वो कहां पर है? अजंथली, करनाल में है। अजंथली गांव करनाल में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 2016 में हुई थी। किस नाम से उसकी स्थापना हुई थी?
तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से उसकी स्थापना हुई थी। और किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? तो नीदरलैंड देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, सूरदास महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना जाता है। ए ऑप्शन में वल्लभाचार्य है, बी में हरिदास है, सी में चैतन्य महाप्रभु है, डी में रामदास है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, क्या करोगे? वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन IRB 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, खालिस्तान में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, आप बताओ, 1947, 1970, 1955, 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 नवंबर 1970 आएगा। देखो इसमें तो 1970 है, लेकिन तारीख भी आ जाए तो क्या करोगे? 29 नवंबर 1970 में 100% बिजली पूरी करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था। तो पूछ लेगा उस समय हरियाणा का CM कौन था? बंसीलाल था। कौन सी विधानसभा चल रही थी? तीसरी विधानसभा चल रही थी उस समय, जब ये हरियाणा 100% विद्युतीकरण वाला राज्य बना था। ठीक है, तो बंसीलाल को उस करने के बाद उचाणी गांव करनाल में उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने आकर सम्मानित किया था इस काम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1970, 29 नवंबर 1970 में। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये इंडिया जीके के हैं भाई, ये आप सोल्व कर लेना। देखो ये पित्तल मिश्र धातुओं की, खाली पित्तल की धातुएं कौन कौन सी है, मिश्र धातु की धातुएं कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन देखो इसलिए करवा रहा हूं, ये मैंने सारा पेपर पढ़ता हूं, तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा? तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन आएगा। तीसरी बार रिपीट हुआ है भी 10 दिन के अंदर ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत खालिस्तान के बाद घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बी ऑप्शन है तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, सी ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, डी ऑप्शन है चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और ये पेपर में भी पूछा गया था कि ये युद्ध कब हुआ था, ऐसे पूछा गया था कि अंग्रेजों ने सिखों को कब हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराया था। तो अंग्रेज द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिखों को हराया था। तो ये क्वेश्चन भी रखना याद, आगे रिपीट हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, शब्द का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन में है हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है। बी ऑप्शन है यह एक प्रकार का कोयला है जो हरियाणा में प्रचुर मात्रा में है। भी सी ऑप्शन है यह पेट्रोल के लिए स्थानीय शब्द है। डी ऑप्शन है यह हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। देखो मुर्रा भैंस का जीवन काल 20 से 25 साल होता है। ठीक है, भैंस का गर्भकाल, तो भैंस का गर्भकाल होता है भाई 310 दिन। ये क्वेश्चन और अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा में भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा में भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, स्थापना 1985। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद खालिस्तान द्वारा लिखित रचना है। ए ऑप्शन है तुलसी राम शर्मा, बी ऑप्शन है भाई संतोष सिंह, सी ऑप्शन है साहिब सिंह, डी ऑप्शन है दीदार सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, तुलसी राम शर्मा, दिनेश आएगा। ठीक है, और ये कहाँ से था? कुंगड़गांव भिवानी जिले से था इसके। ठीक है, फिर श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद और एक और है भगत भारती और मतवाली मीरा। ये चारों रचनाएं इसकी है, भगत भारती और मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। अच्छे से याद कर लेना,
बहुत ज्यादा बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तुलसीराम दिनेश शर्मा आएगा और ये भिवानी जिले से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश है। तो देखो ए ऑप्शन में धनसिंह पर्वत, बी में है करो शिखर, सी में है टिपरा पर्वत, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो हिंदी लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये ऑप्शन देखो डांसी लिख रखा है, यानी डोसी, ये डांसी लिखती है। कल रखवाड़े में आया जब भी डांसी आया था इसमें एचएससी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा डांसी। डांसी कहाँ, डोसी की पहाड़ी है ये, इनको डांसी लिखते हैं, ये डोसी आएगा। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में कुलताजपुर गांव में है। किस जिले में है ये? महेंद्रगढ़ में। किस शहर में आता है? नारनौल में आता है। तो दक्षिणी हरियाणा की और हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी। कितनी ऊंचाई है? 652 मीटर है। ठीक है, हरियाणा में डोसी की पहाड़ी सबसे ज्यादा किस जिले में है? गुड़गांव में। और गुड़गांव को नहीं, सॉरी, हरियाणा में अरावली की पहाड़ी सबसे ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम को अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी कहां पर है? गुरुग्राम में। एक बार पेपर में आ गया कि अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर फैली हुई है? तो अरावली की पहाड़ी हरियाणा के 3.09% हिस्से पर फैली हुई है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस दिशा में है? दक्षिणी दिशा में। आगे कभी कोई क्वेश्चन आएगा अरावली की पहाड़ी का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। आपको सोल्व करा दिया, इनको अच्छे से नोट कर लेना। देखो बी ऑप्शन में करो शिखर, करो की पहाड़ी है पंचकुला में। और ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो मोरनी पंचकुला में है। इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। तो ऐसे भी आ सकता है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो 1514 मीटर, मोरनी पंचकुला। या शिवालिक की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी, फिर भी क्या आंसर आएगा? करो शिखर पंचकुला मोरनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित हैं। देखो मैंने अभी ये पढ़ाया था, अरावली की पहाड़ियां किस भाग में है? दक्षिणी में है। तो शिवालिक की पहाड़ी का आएगा पूर्वी आएगा ऑप्शन। क्या ना भाई, पूर्वी नहीं आएगा, इसमें आएगा, देखो इसका राइट आंसर तो आएगा उत्तर पूर्व। तो इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। और एचएससी की में देखते हैं क्या मानती है, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? उत्तर पूर्व मानती है एचएससी। ठीक है, किन जिलों में है? ये क्वेश्चन भी बार 2 बार 3 बार आ चुका है कि शिवालिक की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है। तो आप याद कर लो, शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 जिलों में। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आई वो उस जिले में नहीं है। और शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कितने % भाग पर है? 1.67% भाग पर है शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा की। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए भाई उत्तर पूर्व, क्योंकि पहली बार नहीं कई बार रिपीट हुआ, उत्तर पूर्व मानना है। अगर और चौथी कोई दिशा होती ना इसमें, चाहे उत्तर दिशा होती डी ऑप्शन में, तो भी इसका राइट आंसर आप बी मान लेते, लेकिन अब तो भाई इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी एचएससी की राइट आंसर की आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया था। तो इसका देखो ऑप्शन है हिसार, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम। तो राइट आंसर होगा हिसार। हिसार जिले को 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया था। हिसार ए फिरोजा को अरबी भाषा में हिसार ए फिरोजा का अर्थ होता है फिरोज का किला या दुर्ग। फिरोज का किला या दुर्ग। तो पहले इसने किस नाम से बसाया था? हिसार ए फिरोजा। अकबर के शासनकाल में ए फिरोजा शब्द हट गया था, खाली हिसार शब्द रह गया था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 3 शहर बसाए थे। पहला शहर बसाया था इसने फतेहाबाद 1352 ईस्वी में। दूसरा शहर बसाया था इसने 1354 ईस्वी में हिसार। तीसरा शहर बसाया था इसने 1360 ईस्वी में हरनी खेड़ा। और हरनी खेड़ा कहां पर है? सिरसा में है भाई हरनी खेड़ा। ठीक है,
तो आपसे पूछ ले भाई कि निम्न फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसाया था। कल रखवाड़े पेपर में आया था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जिंद। तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे फतेहाबाद, क्योंकि एचएससी ने फतेहाबाद माना है, पहले फतेहाबाद ही बसाया था, तो आपको फतेहाबाद करना पड़ेगा। अलग अलग हो या ए बी दोनों हो तो फिर सिरसा और हिसार दोनों कर देना। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः खालिस्तान को मनाई जाती है। 31 दिसंबर, 25 अप्रैल, 14 मई और 14 अप्रैल। तो देखो इसका वैसे राइट आंसर है 13 अप्रैल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 13 अप्रैल। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर कर दोगे 14 अप्रैल कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? 14 अप्रैल। ठीक है, क्या आएगा भाई? 14 अप्रैल आएगा। पूछ लेगा बैसाखी का त्योहार मुख्य रूप से हरियाणा में कहां पर बनाया जाता है? तो मुख्य रूप से हरियाणा में पिंजौर में बनाया जाता है। पिंजौर कहां पर है? पंचकुला में है। फिर आपसे पूछ लेगा भाई जैसे बैसाखी का त्योहार किस फसल की कटाई के समय बनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार रबी की फसल की कटाई के समय बनाया जाता है, रबी की फसल की कटाई के समय। या बैसाखी का त्योहार न ऐसे पूछ लेगा भाई रबी की फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग या लूर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, और त्योहार पूछे तो बैसाखी कर देना। अब अगला क्वेश्चन है भाई 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। यह ऐसे भी आ सकता है हरियाणा की पहली फिल्म जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। पुरस्कार का नाम क्या था? इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, लाडो। ठीक है, लाडो फिल्म आई थी। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। धरती कब आई थी? 1968 में। हरियाणा की दूसरी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई थी। तो आपके पेपर में आ जाए कि भाई हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? अगर धरती ऑप्शन में न है और 4 अलग अलग ऑप्शन है तो हरफूल सिंह जाट जुलानी कर देना। ठीक है, फिर पूछ ले हरियाणा की पहली सफल फिल्म, तो 1984 में आई थी चंद्रावल। फिर पूछ ले हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछे तो आएगा बहुरानी, 1983 में आई थी। पूछे हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म या सर्वाधिक सफल फिल्म या हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म, फिर आएगा चंद्रावल 1984। ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वो मैंने बता दिया आपको। और हरियाणवी सिनेमा का सर्वाधिक सफल निर्माता पूछे तो देवी शंकर प्रभाकर, निर्देशक पूछे तो जयंत प्रभाकर, और सर्वाधिक सफल अभिनेता पूछे तो जगत जाखड़ झज्जर से था। सर्वाधिक सफल अभिनेत्री पूछे तो उषा शर्मा हिसार से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय ने किया था 1920 में। ठीक है, लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? हिसार जिला था। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। बालमुकुंद गुप्त हरियाणा में कहां से था? गुडियानी रेवाड़ी से था। नेकी राम शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? तो नेकी राम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 में कलंगा गांव रोहतक में हुआ था। वर्तमान में कलंगा गांव भिवानी में आता है। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सदाशिवराव, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो मराठों के पेशवा कौन था भाई? मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ था। इसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र सरहिंद के गवर्नर जैन खान को सौंपे थे। ये भी पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र किसको सौंपे थे? सरहिंद के गवर्नर जैन खान को सौंपे थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन आता है
कि मराठी अपना शौर्य दिवस कब बनाते हैं, तो मराठी अपना शौर्य दिवस 14 जनवरी को बनाते हैं। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है 14 जनवरी को? मकर संक्रांति बनाया जाता है, जिसे दान का पर्व कहा जाता है। ये भी पेपर में आता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को दान का पर्व कहा जाता है? मकर संक्रांति को कहा जाता है। एक बार पेपर में ऐसे आ गया था कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो देवी तालाब मंदिर का निर्माण किया गया था। कहां पर? पानीपत में। और उसका निर्माण मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने करवाया था। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चरखी दादरी। किससे अलग होकर बना? भिवानी से। कब बना? दिसंबर 2016 में। तो वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन भी आता है, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 हैं। हरियाणा गठन के समय या 1 नवंबर 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन, पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण खालिस्तान ने सुझाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सुझाव रखा गया था। ऐसे भी आया था कि अलग हरियाणा की मांग कौन से गोलमेज सम्मेलन में उठाई गई थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, 1930, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1931, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किस व्यक्ति ने कहा था? तो पंजाब का वित्त अधिकारी था जोफ्रा कॉर्बेट। कौन था भाई? पंजाब का वित्त अधिकारी जोफ्रा कॉर्बेट। ये भी अच्छे से कर लेना। तो आज मैंने आपको जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे ना, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए भाई। अगर आप ये पीडीएफ में इंडिया जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे नीचे, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना आप। और लेकिन ये मैंने फुल एक्सप्लेन या सॉल्यूशन के साथ समझाए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना। और मैथ के कल सोल्व करवा देंगे इसके क्वेश्चन। अगर आप कहोगे तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। आप वीडियो को लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कर देना।